बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुज़म्मिल बिन रियाज़ आपकी खिदमत में हाज़िर है और आप देख रहे हैं MZ ऑटोज़ रिपेयर। आज की हमारी वीडियो ABS पर है और ABS है हाइब्रिड गाड़ी का। हाइब्रिड गाड़ियों वाले ख़ास तौर पर जो लोग हैं वो इस वीडियो को गौर से देखें। इसमें जो है वो उनके फ़ायदे की काफ़ी बातें होंगी। तो इसमें सबसे पहला जो है वो इम्पोर्टेंट मैसेज ये है कि बहुत सारे लोग जो है ना वो कमेंट करते हैं कि भाई ABS जो है उसकी अल्ट्रेशन करवानी चाहिए या नहीं। तो इसका सिंपल सा जवाब है कि नहीं। उसकी वजह यह है कि देखें, अगर अल्लाह पाक ने आपको 25-30 लाख रुपए की गाड़ी दी है तो आप ये छोटी मोटी चीज़ जो है, छोटी मोटी से मुराद ये है कि 50-60 हज़ार रुपये 70 हज़ार रुपये तक की ये आइटम है, लेकिन इस चीज़ पर जो है वो आप बिल्कुल भी रिस्क ना लिया करें, क्योंकि ये मेन चीज़ है, गाड़ी का ब्रेक सिस्टम है। इस पर बिल्कुल भी रिस्क ना लिया करें। वैसे तो किसी चीज़ पर भी नहीं लेना चाहिए गाड़ी में, लेकिन ये ख़ास तौर पर ब्रेक सिस्टम जो है इस पर बिल्कुल भी नहीं, और ख़ास तौर पर हाइब्रिड गाड़ियों में ये जो ABS ब्रेक सिस्टम है, क्योंकि हाइब्रिड गाड़ियों में जो है वो इसका टोटल सिस्टम जो होता है ना, इसका VSC TRC ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह, ये सारा कुछ आपस में कम्युनिकेट होता है, पूरा ब्रेक सिस्टम। तो इस वजह से जो है इनमें छोटी मोटी कोताही भी अगर हो जाए ना तो खुदा ना खास्ता बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, जिसकी वजह से इसकी अल्ट्रेशन नहीं करवानी चाहिए। अच्छा, अब इसमें अल्ट्रेशन होती क्या है? अल्ट्रेशन ये होती है कि जैसा कि ये वाला जो ABS है ये प्रियस 1800 सीसी हाइब्रिड गाड़ी का है। अब प्रियस 1800 सीसी हाइब्रिड गाड़ी का जो है वो ABS आज 2022 मार्च में जो है वो अप्रैल में तकरीबन ये मिल रहा है हमें 70 हज़ार रुपये का प्रियस 1800 सीसी का ABS, और इसके साथ एक मोटर होती है और एक एक्यूमुलेटर होता है। ये पूरा सेट जो है ये हमें 70 हज़ार रुपये में यूज़ में मिलता है। तकरीबन 15-20 दिन की उसकी गारंटी भी देते हैं जिनसे आप लेते हैं। और उसके बाद जो होता है प्रियस 1500 सीसी, उसका सस्ता है, वो तकरीबन 30-35 हज़ार के करीब है, वो मिल जाता है अच्छा जो हो ना अच्छी कंडीशन का। वो इसका 70 हज़ार रुपये का है। प्रियस 1500 सीसी का जो तकरीबन 30 हज़ार रुपये का है। और जो एक्वा गाड़ी है, जैसे लेटेस्ट मॉडल एक्वा आ रही है, उसका तकरीबन जो है वो 75 हज़ार रुपये का ABS है। ठीक है जी। अब होता ये है कि ख़ास तौर पर एक्वा वाले जो भाई हैं उनके हमें मैसेजेस आते हैं या वो कमेंट करते हैं कि भाई एक्वा में जो है वो अल्ट्रेशन करवा के तो दूसरा ABS लगवाना चाहिए। अब दूसरा कौन सा लगता है? एक्वा का होता है जो है वो 75 हज़ार रुपये का है। प्रियस 1800 सीसी का जो है वो 70 हज़ार रुपये का है। अब वो करते क्या है कि जो एक्वा वाला पुराना ABS होता है उसका ये वाला जो यूनिट होता है ये वही होता है सारा, समझ लें कि मास्टर सिलेंडर वगैरह। उसके साथ ये वाली जो इलेक्ट्रिक किट आपको नज़र आ रही है, इसके अंदर सारी प्रोग्रामिंग होती है, इसके IC वगैरह पूरा इसका सर्किट इलेक्ट्रॉन बने होते हैं। ये चीज़ जो है ये एक्वा गाड़ी को प्रियस 1800 सीसी की सिर्फ ये किट लगा देते हैं, क्योंकि कुछ ABS डैमेज वगैरह भी आते हैं, तो इसलिए ये लगा देते हैं अल्ट्रेशन करके। और उसका होता ये है कि ये वो कोई 8-10 हज़ार रुपये सस्ता है। इस वजह से प्रियस 1800 सीसी की किट एक्वा को लोग लगवा लेते हैं कि जी वो ठीक है। अच्छा, वो फिर मैकेनिक लगा भी बड़ी गारंटी से देते हैं कि जी ठीक है, लेकिन उसका नुकसान है। खुदा ना खास्ता अगर कहीं वो उसने कोई अपनी प्रोग्रामिंग आउट की या कोई छोटा मोटा मसला मसाइल भी हुआ तो सीधा इम्पैक्ट ब्रेक पर आएगा। और खुदा ना खास्ता पता नहीं कभी आप लोगों के साथ ऐसा हुआ या खुदा ना खास्ता ना हो, जब प्रियस का ABS डेड होता है तो इसकी ब्रेक बिल्कुल फारिग हो जाती है, ब्रेक बिल्कुल काम छोड़ देती है और पैडल इसका बिल्कुल हार्ड हो जाता है, डंडा पैडल हो जाता है। इसकी ब्रेक काम बिल्कुल भी नहीं करती। आम गाड़ियां जो है ना, जैसे कोरोला सिटी वगैरह, उनका ABS की लाइट ऑन हो, ABS काम कर रहा हो ना कर रहा हो, उनकी नॉर्मल ब्रेक जो है ना वो काम करती ही रहती है। लेकिन हाइब्रिड गाड़ी में जो है ये इशू बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारे सामने ऐसे मुख्तलिफ केसेस आते रहते हैं। तो इसलिए हम आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि जब इसके ABS को काम लगता है ना, ये ख़राब होता है, तो ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है। इसलिए जब भी लगवाएं इसका अपना ABS लगवाएं। 1800 सीसी को लगवाएं उसका अपना हो, एक्वा को लगवाएं उसका अपना हो, 1500 को लगवाएं उसका अपना होना चाहिए। उसके बाद एक भाई का हमें कमेंट भी आया था एक दिन, और एक मैसेज भी एक भाई ने किया था कि जी हम गाड़ी को जो है वो गालबन एक्वा गाड़ी की बात कर रहे थे कि उसमें जो है वो हम ABS निकलवा के उसे मैनुअल करवाना चाहते हैं। अब उनके मैनुअल करवाने का मतलब ये था कि ABS निकलवा के उसकी ब्रेक हम सादा हाइड्रोलिक कर दें, जैसे कि टोयोटा XLI है, क्योंकि XLI में ABS नहीं था। गाड़ी तो वो भी देखिए इतनी बड़ी सेडान बॉडी गाड़ी है, तो उसमें ABS नहीं है, वो सादा गाड़ी है।
लेकिन ऐसा कभी भी हरगिज़ नहीं करना। जितना मर्जी समझ लें कि कॉन्फिडेंट आपका मैकेनिक है, जी मैं ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा, आप निकलवा दें, कुछ भी नहीं होता। कभी भी ऐसा नहीं करना, क्योंकि ये बहुत डेंजरस है। मैंने एक गाड़ी पर ये प्रैक्टिकल देखा है, ठीक है। देखने से मुराद ये कि हमारे एक दोस्त थे, वो कस्टमर भी थे, उन्होंने गाड़ी परचेज़ की एक जगह से और वो ले आए। मुझे कहने लगे भाई गाड़ी देखें कैसी है। मैंने सारी गाड़ी देखी, ओवरऑल मुझे अच्छी लगी। मैंने कहा माशाल्लाह बहुत प्यारी है। तो जब मैंने गाड़ी का बोनट वगैरह नीचे रखा तो मुझे कहने लगे भैया आपने एक चीज़ तो नोट की नहीं। मैंने कहा जी क्या? कहने लगे इसमें एबीएस तो है ही नहीं, ये डायरेक्ट है गाड़ी, मैनुअल करवाई हुई है। तो मैंने कहा अच्छा भाई। वो कहने लगे नहीं चेक करें। मैंने कहा नहीं चेक अब ऐसे नहीं करेंगे, हम इसको रोड पर करेंगे। मैंने बोनट बंद कर दिया, गाड़ी जो है वो रोड पर डाली, ठीक है। ज़रा चारों तरफ देखा कि कोई चीज़ तो नहीं है, ज़्यादा ट्रैफिक तो नहीं है। तो मैं रोड की 3 लाइनें थी, सेंटर वाली लाइन में मैं था। तकरीबन मैंने 60 से 70 की स्पीड पर वो गाड़ी ले जाकर जो है एकदम से ब्रेक लगाई, एमरजेंसी ब्रेक, जैसे हम एबीएस चेक करते हैं। तो यकीन करें कि गाड़ी जो है वो बिल्कुल रोड के लेफ़्ट साइड पर, समझ ले कि जो तीसरी लाइन थी उससे भी नीचे वो जो है वो बिल्कुल गाड़ी उतर गई, कच्चे पर उतर गई, समझ लें कि इतना डेंजरस है हाइब्रिड गाड़ी में जो है वो एबीएस का ना होना। तो कभी भी जो है वो हाइब्रिड गाड़ियों में से एबीएस निकलवा के मैनुअल ना करवाएं, इसकी अल्ट्रेशन ना करवाएं। जब भी लगवाएं इसको साफ़ सुथरा अच्छा एबीएस मिलते तो यूज़ में ही है, लेकिन उसमें अच्छा लगवाएं, जेन्युइन लगवाएं, अल्ट्रेशन में कभी मत जाएं, ठीक है। तो इसका नुकसान ही नुकसान है और इसका फ़ायदा कोई नहीं है। हर गाड़ी को उसका अपना लगना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।